और धूनी के दर्शन। आप देखिए कि आज सुबह विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपने समर्थकों के साथ एकलिंग जी मंदिर जाकर दर्शन किए। वहां पर उनका शोक भंग कराया गया। जो सफेद शोक की पगड़ी उन्होंने पहनी थी उसे उतारकर बाद में वो लाल रंग की पगड़ी पहने एकलिंग जी मंदिर से बाहर आए। उसके बाद में समोरबाग पैलेस में आने के बाद जो अन्य जागीरदार राव उमराव थे उनका शोक भंग कराया गया और सभी को लाल रंग की पगड़ी पहनाई गई। ये एक परंपरा पूरी की गई, लेकिन धूनी दर्शन को लेकर लगातार संशय बना हुआ था। इस संशय पर अब जो है क्लियरिटी आ चुकी है, पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका। और जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है वो निकल चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वो सिटी पैलेस गेट के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो एरिया है जब विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो अंदर कुछ ही क्षणों में अंदर जो है वो प्रवेश करने वाले हैं। अंदर जो द्वार है उसके पास में विश्वराज सिंह मेवाड़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वहां पर वो अंदर जाने के बाद में धूनी के दर्शन करेंगे। उनके साथ में 5 लोग मौजूद बताए जा रहे हैं और 5 लोगों को ले जाने पर ही सहमति बनी थी। जैसा कि जिला कलेक्टर ने भी बताया कि जिन 5 लोगों की सहमति बनी है उनके नाम उन्होंने आगे सिटी पैलेस प्रबंधन को दे दिए, क्योंकि ये जो बातचीत समझाइश के साथ बातचीत के साथ में इस विवाद का हल निकल रहा है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को जिला प्रशासन द्वारा अपने समझाइश की गई और उसके बाद में जो हल निकला, आप देखिए कि उदयपुर जो कि 3 दिन से ये जो जगदीश चौक का इलाका है थम सा गया था, कहीं न कहीं आज इस धूनी दर्शन के साथ में एक बार फिर पटरी पर लौटने लगेगा, क्योंकि ये पर्यटकों की नगरी है। पर्यटकों की नगरी के में इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला, जिस तरह से विवाद लगातार बढ़ता गया, उसके चलते कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसाय को बेहद नुकसान हो रहा था। तो आज जब ये धूनी दर्शन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, इस परंपरा का निर्वहन हो जाएगा, उसके बाद में फिर पूरा जो माहौल है वो शांत होता नजर आएगा और स्थिति जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी। जी, उपद्रव नहीं था, वो विरोध था। में विश्वराज सिंह निकलेंगे धूनी के दर्शन के लिए और कितना वक्त लगेगा? कपिल, आप सुन पा रहे हैं हमको? उपद्रव ने विरोध था, दर्शन करने नहीं जाना। हम कपिल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार ये कवरेज आप देख रहे हैं, लगातार ये कवरेज देख रहे हैं। कपिल, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है ना आपको? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि कितनी देर में धूनी के दर्शन के लिए निकलेंगे, कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में, पूरी परंपरा पूजा अर्चना में कितना वक्त लगेगा, वापस कितनी देर में आ जाएंगे? देखिए, कुछ ही क्षणों में जो सिटी पैलेस का हनुमान गेट है वहां से अंदर प्रवेश करने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड में अंदर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद में धूनी तक जाने का जो रास्ता है तकरीबन 3 से 4 मिनट का रास्ता है, वहां पहुंचेंगे। जो विधिवत पूजा अर्चना का जो दर्शन का जो प्रोसेस है, जो परंपरा है, जो पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन करना जरूरी है, उस परंपरा का निर्वहन करेंगे और उसी के साथ में ये जो विवाद 3 दिन से पनपा, इस विवाद का खात्मा होगा। आप देखिए कि धूनी दर्शन जो कि बेहद महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा था और इसको लेकर लगातार डिमांड की जा रही थी, एक के बाद एक मांग आगे बढ़ाई जा रही थी कि किसी भी हद सूरत में धूनी के दर्शन किए जाएंगे। हालांकि एकलिंग जी के दर्शन और धूनी दर्शन, जैसा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को भी स्पष्ट किया कि दोनों जो परंपराएं हैं, दोनों अलग अलग परंपराएं हैं। यदि धूनी दर्शन में फिलहाल किसी तरह का विवाद होता है तो वो कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन वो एकलिंग जी मंदिर दर्शन करेंगे। तो इस बात पर वे अडिग रहे। वो सुबह 10 बजे अपने लवाजमे के साथ में समोरबाग पैलेस से निकले और वो किसी रास्ते पर ना जाकर जो डिसाइडेड रूट था